हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। बच्चों इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि रजिस्टर्स को हम लोग किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं सीरीज़ में, पैरेलल में और मिक्स में, ठीक है। और ईच रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ईच रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, करंट क्या होता है, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। प्लीज़ उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो जो रजिस्टर्स को जिस तरीके से हम लोग कैपेसिटर्स को दो तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में और पैरेलल में, एज इट इज़ रेजिस्टेंस के भी हम लोग यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है ये अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। चलो बच्चों सीरीज़ का मतलब ये होता है कि सपोज करो मेरे पास में 3 रजिस्टेंस है। पहला रजिस्टर हो गया इसका रजिस्टेंस R1, सेकंड वाले का R2 और थर्ड वाले का कितना अज्यूम किया बच्चों हमने R3। और आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों रजिस्टर्स एक इसमें कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। सीरीज़ का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर फर्स्ट रजिस्टेंस का सेकेंड एंड सेकेंड रजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड रजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, और इस तरीके से अगर आगे के रजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये 3 रजिस्टर्स हो गए R1, R2, R3, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ पे आपने एक बैटरी अज्यूम की और पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, V आपने अज्यूम किया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से सर्किट में करंट कितना बाहर निकल रहा है इस बैटरी से, प्लस I करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जितना करंट बैटरी में बाहर निकलता है बच्चों ध्यान रखिए उतना ही करंट हमेशा एंटर भी होना चाहिए, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी करंट डिवाइड होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बच्चों ध्यान रखें सबसे पहली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो आप यहाँ पे लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, करंट हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो पोटेंशियल है बच्चों यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लेते हैं R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है बच्चों V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पे V3। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल है बच्चों V वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। और इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे कंप्लीट सर्किट की हम लोग बात करें तो करंट कितना बाहर निकल रहा है बच्चों, बैटरी से I करंट बाहर निकल रहा है। अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ये मेरी बैटरी हो गई प्लस माइनस और यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है बच्चों, I करंट बाहर निकल रहा है। और इस कंप्लीट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कितना अज्यूम कर लिया, R इक्विवेलेंट। तो अगर हम लोग इस कंप्लीट सर्किट की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1। बच्चों करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट तीनों में सेम है तो V1 कितना हो जाएगा, I इंटू रजिस्टेंस कितना हो गया R1। ओम्स लॉ पढ़ा था हमने कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो I इंटू R1 प्लस V2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, I इंटू R2 प्लस V3 यहाँ कितना हो जाएगा, I इंटू R3, ओके। चलिए यहाँ से हम लोग I से I कैंसिल आउट कर देते हैं, I से I सारे कैंसिल आउट हो गए तो R इक्वलेंट इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चों ध्यान रखें पहला फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो रजिस्टेंस का फॉर्मूला है याद कीजिए बच्चों जब आपने कैपेसिटर पढ़ा था उसमें कैपेसिटेंस का पैरेलल में C इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि
पैरेलल में और सीरीज में जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के फॉर्मूले होते हैं बच्चों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। जो यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला बनता है वो कैपेसिटर में पैरेलल का बनता है, और जहाँ रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो कैपेसिटर में किसका फॉर्मूला बनता है, सीरीज का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट किया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास में सपोज करो हमने m रजिस्टर्स कनेक्ट किए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डॉट 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 Rn इक्वल टू कितना अज्यूम कर लिया बच्चों हमने, मान लेते हैं R अज्यूम कर लिया, मतलब n रजिस्टर्स है हमारे पास में। ठीक है, और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे R। तो अगर हम लोग इनका सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें तो R इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, R प्लस R कितने टाइम्स मिल जाएगा ये बच्चों, ये मुझे मिल जाएगा n टाइम्स। ठीक है, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया R इक्वल टू n टाइम्स R। ठीक है, तो अगर दो रजिस्टर सीरीज़ में है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे R इक्वल टू n टाइम्स R। ओके, सेकंड थिंग बच्चों, सीरीज़ में हम लोग रजिस्टर्स को कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज़ में हम लोग रजिस्टेंस को कनेक्ट क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो रजिस्टर्स का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट करते हैं, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3, तो इन तीनों की जगह अगर हम लोग एक सिंगल रजिस्टर लगाए जो कि इन तीनों का काम कर दे, तो इसलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो कि इन तीनों का काम करेगा। ठीक है, तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब सीरीज़ में कब रिक्वायरमेंट होती है हमें रजिस्टर्स की कि हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखें, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है उनसे भी ज़्यादा चाहिए, जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है उनसे भी अगर ज़्यादा चाहिए, तो आप हमेशा रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे बच्चों, आप हमेशा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में, यानी कि R इक्विवेलेंट मोर देन R लार्जेस्ट। तो गिवन उनसे अगर बड़ा चाहिए तो किस में लगाना पड़ेगा आपको, सीरीज़ में। फॉर एग्जांपल बच्चों सपोज करो मेरे पास में 2 रेजिस्टेंस हैं, पहले की वैल्यू है 3 ओम एंड सेकंड की वैल्यू है बच्चों 5 ओम, और दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, ये मुझे मिल जाएगी 3 + 5 इक्वल टू 8 ओम। तो आप देखिए यहाँ पे जो 8 ओम है वो 5 से भी ज़्यादा है, 8 ओम 3 से भी ज़्यादा है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जो गिवन है उनसे भी ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। एज इट इज़ हमने बच्चों एज इट इज़ कंसेप्ट अप्लाई किया कि सपोज करो मेरे पास में 3 रजिस्टर्स हैं, R1 R2 एंड R3। बच्चों ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है विद अ बैटरी, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अज्यूम किया वो कितना अज्यूम किया यहाँ पे V। मान लेते हैं इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं इस बैटरी के पॉजिटिव से कितना करंट बाहर निकला, I करंट बाहर निकला। बच्चों यहाँ देखिए ये जो I करंट है ये 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो R1 में हम लोग मान लेते हैं कितना करंट गया, I1, रेजिस्टेंस R2 में हमने अज्यूम कर लिया कितना करंट गया, I2, एंड R3 में हमने अज्यूम कर लिया कितना करंट गया बच्चों यहाँ पे I3। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, यानी कि आपको पैरेलल में सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऑलवेज करंट डिवाइड होता है। ठीक है, बट ध्यान रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये तीनों रजिस्टर्स बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो आप कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा बच्चों V, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा V, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा V। ओके, तो पैरेलल में कभी भी वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, इसलिए अपने घरों के जितने भी कनेक्शंस होते हैं, हाउसेज में जितने भी कनेक्शंस होते हैं, सारे कनेक्शंस बच्चों किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, क्योंकि पैरेलल में कभी भी वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, मैक्सिमम वोल्टेज आपको मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं करंट डिवाइड हो, तो करंट की इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, करंट की इक्वेशन लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमको पता है V इक्वल टू I इंटू R। अगर हम लोग यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन
3। बच्चों v से भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। ओके, इसमें स्पेशल केस हम लोग लेते हैं। अगर बच्चों हमारे पास में केवल 2 रजिस्टर्स है, इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, अगर बच्चों पैरेलली हमारे पास में ओनली 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, तो हम लोग जल्दी से वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बच्चों ध्यान रखें, अगर केवल 2 रजिस्टर्स आपके पास में तो आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सेकेंड, इफ़ बच्चों सपोज करो हमारे पास में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डॉट 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 Rn इक्वल टू कितने रजिस्टर्स हैं, टोटल n रजिस्टर्स हैं, और n रजिस्टर्स जिनकी सबकी वैल्यू r के इक्वल और किस में कनेक्टेड है, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो r इक्वलेंट की वैल्यू हम लोग जल्दी से वहाँ पे निकाल सकते हैं, r इक्वलेंट इक्वल टू r बाय n। बच्चों ध्यान रखें, अगर इक्वल रजिस्टर्स हैं पैरेलल में है तो इक्वलेंट जल्दी से आपको फाइंड आउट करना है, r इक्वलेंट इक्वल टू r बाई n। r जो वैल्यू आपको गिवन है, n हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 3 ओम और 3 ओम के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो आप देखने की ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, और इक्वल रजिस्टर से इसका मतलब आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R इक्वलेंट इक्वल टू 3 अपॉन टोटल कितने रजिस्टर्स हैं बच्चों 5 है, तो आंसर कितना आएगा 3/5 ओम। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग बच्चों, अगर हम लोग रजिस्टेंसेस को पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में हमने कब कनेक्ट किया था बच्चों, ध्यान रखें, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको जो रजिस्टर्स गिवन है उससे भी ज़्यादा चाहिए तो हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बच्चों जो रजिस्टेंस गिवन है उनसे भी अगर कम चाहिए तो हम लोग हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे, रजिस्टेंसेस को पैरेलल में। R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आपको स्मॉलेस्ट यानी कि जो आपको गिवन में जो सबसे छोटा है उससे भी अगर कम चाहिए यानी सबसे कम चाहिए तो आपको हमेशा किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज करो बच्चों यहाँ पे मेरे पास में 2 रजिस्टर्स हैं, R1 इक्वल टू 2 ओम एंड R2 इक्वल टू हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 3 ओम। अब ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करें R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2 × 3/2 + 3। बच्चों ये मुझे मिल जाएगा 6/5 एंड 6/5 हो गया बच्चों 1.2 ओम। अब देखिए बच्चों ये जो 1.2 ओम है ये 2 ओम से भी कम है और ये 3 ओम से भी कम है, यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू जो गिवन है उससे भी कम चाहिए तो रेजिस्टेंस आपको हमेशा कनेक्ट करने पड़ेंगे किसमें, पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल आपको फॉर्मूला लर्न करना है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम लोग करते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जिनमें हमको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, आपको इस टाइप से कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे अपने एक स्विच लगा दिया और ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपने एज इट इज़ कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट का आपने अज्यूम किया बच्चों A और इस पॉइंट का आपने अज्यूम किया B। ओके, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 2 ओम, ये भी आपको गिवन है बच्चों 2 ओम, ये भी गिवन है 2 ओम और ये भी कितना गिवन है यहाँ पे 2 ओम, और ये जो स्विच है इसको हम लोग कितना मान लें, S मान लें। तो आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B पे। केस नंबर 1, पहला केस बच्चों यहाँ पे आपको स्विच को कैसा अज्यूम करना है, स्विच को आपको अज्यूम करना है यहाँ पे ओपन स्विच, एंड केस नंबर 2 में हम लोग स्विच को कैसा अज्यूम करेंगे बच्चों, स्विच को हम लोग यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं क्लोज स्विच। ओके, तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं व्हेन स्विच इज़ ओपन। बच्चों देखिए जब ये स्विच यहाँ से ओपन होगा
ओपन स्विच का मतलब ये हुआ कि सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। मतलब अगर हम लोग पॉइंट ए और बी के बीच में किसी बैटरी को अज्यूम करें और उस बैटरी से जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा इन दोनों ब्रांचेज में, तो ये ओपन सर्किट है, यहाँ से वायर टूटा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग इसको स्विच को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम लोग इस स्विच को यहाँ से हटाएं तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों रजिस्टेंस है ये दोनों किस में है, सीरीज में। बच्चों ध्यान रखें, अगर दो रजिस्टर्स के बीच में कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं है, मतलब अगर दो रजिस्टर्स के बीच में कोई तीसरा वायर कनेक्ट नहीं है तो रजिस्टेंस ऑलवेज किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर दोनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू सेम है तो दोनों रजिस्टर्स ऑलवेज किस में होते हैं बच्चों, सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सिंपल समझ सकते हैं कि सपोज करो यहाँ से कितना करंट बाहर निकला, यहाँ से करंट बाहर निकला, यहाँ से आई करंट। ओके, तो ये जो आई है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ कितना करंट गया बच्चों, I1, और यहाँ कितना करंट गया, I2। अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ करंट I1 गया और यहाँ कितना करंट गया बच्चों, I2 गया। ठीक है, अब देखिए क्या इन दोनों में करंट सेम है, यस। इन दोनों में करंट कितना है, I1। क्या इन दोनों में करंट सेम है, यस। इन दोनों में कितना है, I2। इसका मतलब ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो आइए बच्चों जल्दी से इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले ये 2+2 बच्चों ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में R का फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, R1 + R2। R1 कितना है 2, R2 कितना है 2। तो इनकी जगह हमने एक सिंगल रजिस्टर पुट कर दिया, यहाँ पे 2+2 कितना हो गया, ये 4 ओम। ओके, सिमिलरली ये जो दोनों रजिस्टर्स है ये भी किस में कनेक्टेड हैं, ये भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो R = R1 + R2, इनकी जगह आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे 4 ओम। और बच्चों ध्यान रखें ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो आप जल्दी से आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पैरेलल में दोनों इक्वल है तो हम लोग जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R/N। बच्चों R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4/N कितने हैं, टोटल रेजिस्टेंस 2 है यहाँ पे। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे 2 ओम व्हेन स्विच इज ओपन। ओके, आया यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये स्विच को हमने एज इट इज लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो स्विच कैसा है आपका, क्लोज है। बच्चों ध्यान रखें, अगर मैंने यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ से अगर मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में। आइए बच्चों पहले हम लोग इन दोनों रजिस्टेंस की बात करें, क्या ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। चलिए चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं करंट कितना बार गया, I1। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए ये जो I1 है ये बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है I1। इसका मतलब इसमें करंट I1 है बट इसमें तो I1 नहीं है, ये तो डिवाइड हो गया ना। इसका मतलब ये दोनों रजिस्टर सीरीज में नहीं है। या फिर आप सिंपल यही पता लगा सकते हो कि अगर दो रजिस्टेंस के बीच में कोई तीसरा वायर या तीसरा ब्रांच कनेक्ट हो गई तो कभी भी वो दोनों रजिस्टेंस सीरीज में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में नहीं हो सकते, ये दोनों रजिस्टेंस भी सीरीज में नहीं हो सकते। ओके, चलिए अब हम लोग बात करें इन दोनों रजिस्टर्स की, क्या ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में है। चलिए पहला पॉइंट इन दोनों रजिस्टर्स का यहाँ कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, और सेकंड आप कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक सीधे वायर से कनेक्ट है, तो बच्चों इक्वल यानी कॉमन पॉइंट होते हैं। ध्यान रखें, अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वो एक कॉमन पॉइंट होता है, और उस कॉमन पॉइंट को हम लोग वहाँ पे एक सिंगल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम लोग कुछ इस तरीके से वापस रीड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों रजिस्टर्स को मैंने यहाँ पे वापस कनेक्ट कर दिया एज इट इज़। ठीक है, ये पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया B। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 2 ओम, ये भी कितना हुआ 2 ओम, ये भी रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम और ये भी कितना हो गया 2 ओम। अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। ये दोनों रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। तो पहले हम लोग इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों की जगह पैरेलल में R/N बच्चों यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन टोटल रजिस्टर्स कितने हैं 2, यानी ये कितना हो गया 1 ओम। सिमिलरली इनके अक्रॉस भी कितना आ गया 1 ओम। ये वाला पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। ओके, अब आप देखिए कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में ये जो दोनों रजिस्टर्स है ये सीरीज में है या पैरेलल में। क्लियरली लिख रहा है बच्चों ये दोनों रजिस्टर्स किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, R1 + R2, यानी फाइनल आंसर आपको यहाँ भी कितना मिलने वाला है 2 ओम। ओके, तो ये आंसर कितना था यहाँ पे 2 ओम जब स्विच ओपन था, और जब स्विच को आप क्लोज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है यहाँ पे 2 ओम। ओके,
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन आपको सर्किट डायग्राम गिवन है जो कनेक्टेड है एक बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट। आपको पहला फाइंड आउट करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आर इक्वलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बच्चों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है फाइंड आउट करना है, इन सारे रजिस्टेंसेज में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, और इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 1 टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चों यहाँ से स्टार्ट करें, हम लोग क्लियर दिख रहा है कि ये 4 ओम और ये 2 ओम किस में है, ये दोनों हो गए किस में, पैरेलल में। तो इनका हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इनका पैरेलल आपको मिल गया बच्चों R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल में 2 रजिस्टर्स है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमें मिल गया यहाँ पे 8/6। 8/6 मीन्स बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4/3 ओम। ओके, सिमिलरली इसको हमने एज इट इज़ रखा 5 ओम को, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों हमें मिल गया 6 × 3 अपॉन 6 प्लस 3। बच्चों ये मिल गया 18/9 इक्वल टू 2 ओम। ओके, तो यानी कि इनका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें आप लोग को 3 रजिस्टर्स मिल गए, 4/3 ओम, 5 ओम एंड 2 ओम, जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हो गए बच्चों एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे 20 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया तीनों सीरीज़ में। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तीनों बच्चों सीरीज़ में हो गए। अब सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब इन तीनों की जगह हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे बना सकते हैं, और वो तीनों सीरीज़ में हो गए तो सीरीज़ में हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, एलसीएम अपना यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ये मिल गया 4 प्लस 7 × 3 इट विल बी 21। बच्चों फाइनल आंसर आ गया मेरा 25/3, 25/3 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई 25/3 ओम, और बैटरी का पोटेंशियल आप देख रहे हैं एज इट इज़ कितना है 20 वोल्ट। तो बच्चों पहला आंसर अपना आ गया आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 25/3 ओम। ओके, सेकंड, चलो बच्चों यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना बाहर निकलेगा। मान लेते हैं हम लोग बैटरी से कितना करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ से आई करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होती है ओम्स लॉ से आई इक्वल टू V अपॉन R। बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20 अपॉन रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 25/3, इट विल बी इक्वल टू 60/25, 60/25, और आप इसको कह सकते हैं बच्चों सिंपल, आप कह सकते हैं इसको 12/5, 12/5 एम्पियर। इसका मतलब बच्चों यहाँ से कितना करंट बाहर निकला 12/5 एम्पियर। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, अगर यहाँ से करंट आई बाहर निकला तो इसमें कितना करंट गया आई, इसमें कितना करंट गया बच्चों आई, और इसमें भी कितना करंट गया यहाँ पे आई, क्योंकि तीनों किस में कनेक्टेड हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं किस में, सीरीज़ में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, तो आप कह सकते हैं कि V इक्वल टू आई इंटू आर। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया V इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें करंट की वैल्यू कितनी है 12/5, जो करंट यहाँ से बाहर निकला हुआ तीनों में सेम है, तो ये हो गया 12/5 इंटू इसके अक्रॉस इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4/3, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 4/3 से, तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का जो ड्रॉप हो गया वो आप कह सकते हैं वोल्टेज का ड्रॉप हो गया बच्चों यहाँ पे 48/15 वोल्ट, 48/15 वोल्ट। ओके, चलिए यहाँ हम लोग बात करेंगे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ बच्चों, वापस अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 12/5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 12/5 इंटू 5 ये मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे 12/5
इंटू 5। बच्चों 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप हो गया 12 वोल्ट। कितना हो गया बच्चों? 12 वोल्ट। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो बच्चों? वापस अप्लाई करें हम लोग, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है? 12/5 इंटू आर कितना हो गया यहाँ पे? 2। यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 24/5 वोल्ट। तो बच्चों ये फाइनल आ गया 24/5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ मुझे मिल गया वोल्टेज का ड्रॉप कितना है? 48/15। यहाँ मुझे मिल गया 12 वोल्ट और यहाँ कितना मिल गया? 24/5 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर हम लोग इन तीनों को ऐड करके देखें बच्चों, 48/15 प्लस 12 प्लस 24/5, ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल आनी चाहिए? वापस ये वैल्यू हमें वापस मिलनी चाहिए यहाँ पे 20 वोल्ट के इक्वल। अगर ये वैल्यू मेरी 20 वोल्ट के इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ? इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो गया 48/15 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो गया बच्चों? 48/15 वोल्ट। यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो गया बच्चों? यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो गया 12 वोल्ट। और यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ? यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो गया बच्चों 24/5 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, अगर ये दोनों रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है? ये दोनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में। और आपको पता है अगर दो रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ 48/15 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो यहाँ भी कितना हुआ? इसके अक्रॉस ही बच्चों यहाँ पे हो गया 48/15 वोल्ट। और इसके अक्रॉस कितना है बच्चों? 12 वोल्ट। और इसके अक्रॉस 24/5 है। ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में है तो आप कह सकते हैं यहाँ 24/5 हो गया तो यहाँ भी कितना ड्रॉप हुआ? यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा बच्चों 24/5 वोल्ट। ओके, तो पहला सेकंड थर्ड पार्ट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है 48/15 वोल्ट, 48/15 वोल्ट, 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस 24/5 और इसके अक्रॉस 24/5। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि इन सारे रजिस्टेंसेज में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ बच्चों? इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो गया 48/15 और ये रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। तो अगर हम लोग इसके अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई अक्रॉस 4 ओम इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है बच्चों? 48/15 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4। यानी सॉल्व करें तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 12/15 एम्पियर। ठीक है, एज इट इज हम लोग अगर I अक्रॉस 2 ओम फाइंड आउट करें, I अक्रॉस 2 ओम विल बी इक्वल टू V अपॉन आर। इट विल बी इक्वल टू 48/15/2। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल जाएगा 24/15। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें बच्चों, यहाँ से 12/15 प्लस 24/15, तो यहाँ से ये जो आई की वैल्यू मुझे मिलने वाली है बच्चों, ये आई की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है? 12/5। यानी कि मेरा आंसर यहाँ तक सही है। अगर हम लोग बात करें आई इन 5 ओम रजिस्टर्स बच्चों, यहाँ से एज इट इज़ आई करंट फ्लो होगा जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे 12/5 एम्पियर। ओके, अगर हम लोग बात करें आई अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर्स, तो अगर हम लोग आई 3 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करें तो हम लोग कह सकते हैं 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना है? V अपॉन आर 24/5 अपॉन 3। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 8/5 एम्पियर। और फाइनली अगर हम लोग फाइंड आउट करें आई अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो 6 ओम रजिस्टेंस में आई इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 24/5 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4/5 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ईच रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, ईच रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सब कुछ यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन एज इट इज आपको गिवन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बच्चों आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड ये पॉइंट आपको गिवन है बी, और 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम। इसका आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पर ध्यान रखें बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों ध्यान दें, क्या ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है? नहीं, क्योंकि ये ब्रांच कनेक्ट हो गई। क्या ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं पहचान पा रहे कि रजिस्टर सीरीज में या फिर पैरेलल में।
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों हम लोग सबसे पहले नोड को डिसाइड करते हैं कि हमारी नोड्स कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। बच्चों नोड का मतलब होता है जहाँ मोर देन 3 ब्रांचेज मीट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट एज इट इज़ कितना रहेगा ए, क्योंकि ये एक वायर से कनेक्ट है। एक नोड हो गई मेरे पास में ये, और दूसरी नोड हो गई बच्चों हमारे पास में ये। ओके, चलिए अब हम लोग इन नोड को पॉइंट आउट करते हैं। बच्चों ध्यान रखें, अगर 2 पॉइंट्स किसी सीधे वायर से कनेक्ट है, अगर 2 पॉइंट किसी सीधे वायर से कनेक्ट है और दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक सिंगल पॉइंट है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर 2 पॉइंट एक सीधे वायर से कनेक्ट है और दोनों के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो वो एक सिंगल पॉइंट है। बच्चों यहाँ देखिए, ये वाला पॉइंट ए है, ये सीधा वायर से कनेक्ट है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, ए हो गया। अब यहाँ देखिए, अगर ये वाला पॉइंट ए हुआ तो ये भी एज इट इज़ पॉइंट क्या मिल गया आपको ए, और ये वाला पॉइंट बी हुआ तो ये वाला एज इट इज़ पॉइंट आपको क्या मिल गया यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सर्किट को वापस से रीड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला पॉइंट आपने एज्यूम किया ए, और इस पॉइंट को आपने एज्यूम किया यहाँ पे बी। ये जो रजिस्टर है 2 ओम, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको आपने एज्यूम कर लिया 2 ओम। ये रजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको आपने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों 5 ओम। एंड तीसरा जो रजिस्टर है वो भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको आपने कितना एज्यूम कर लिया 10 ओम। देखिए बच्चों कितना एजुकेशन हो गया ये। इसका मतलब ये तीनों रजिस्टर्स किस में कनेक्टेड है, ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है, पर दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि ये तीनों रजिस्टर्स किस में है, सीरीज में। ओके, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए तो हम लोग आर इक्वलेंट जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके, ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में हो गए इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम लोग लेते हैं यहाँ पे 20, ये मुझे मिल गया 10 प्लस ये मिल गया मुझे यहाँ पे 4 प्लस ये मिल गया मुझे 2। तो यानी फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पे 10 + 4 + 2 यानी कि 12/20। ये आ गया यहाँ पे 1/r इक्वलेंट। और बच्चों आर इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 20/12 इट विल बी इक्वल टू 10/6 विल बी इक्वल टू 5/3 ओम। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिलने वाली है बच्चों, 5/3 ओम। ओके, आया समझ में आता। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको एक सर्किट डायग्राम गिवन है, फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। एज इट इज़ क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले किया था। यहाँ ध्यान दें बच्चों, इस सर्किट का इस डायग्राम का मतलब होता है यहाँ पे कि ये जो दोनों वायर्स हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। या तो ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है या फिर ये वायर इसके नीचे से आ रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें नोड्स को पहचानना है। तो एक मेरी नोड मिल गई मुझे यहाँ पे और एक नोड मिल गया मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी रजिस्टर कनेक्ट नहीं है तो दोनों एक सिंगल पॉइंट होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ से मैंने इस पॉइंट को ए एज्यूम किया तो ये वाला पॉइंट भी कितना हो जाएगा बच्चों ए, और इस पॉइंट को बी एज्यूम किया, ये सीधा पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इसको आपने कितना एज्यूम कर लिया बच्चों बी। ओके, अब देखिए आपके जो रजिस्टर्स हैं, इस पॉइंट को आपने एज्यूम कर लिया बच्चों ए और इसको आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे बी। अब देखिए कि आपके जो रजिस्टर्स हैं किस तरीके से कनेक्टेड है। ये कनेक्ट है पॉइंट ए और बी के बीच में, तो इसको हमने लगा दिया यहाँ पे 2 ओम। ये रजिस्टर्स पॉइंट ए और बी के बीच में, इसको आपने कनेक्ट कर दिया 2 ओम। ये भी जो आपका कनेक्ट है ये भी किसके बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये 2 ओम। और फाइनली भी आपका ए और बी के बीच में कितना हो गया बच्चों 2 ओम। यानी कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेज हैं, ये रेजिस्टेंस किस में है, यहाँ पे पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर इक्वल रजिस्टर्स होते हैं तो हम लोग जनरली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर इक्वलेंट इक्वल टू R/N। बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2 एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 है। तो हम लोग सॉल्व करें तो फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 ओम। यानी आर इक्वलेंट यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों 1/2 ओम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 2 क्वेश्चंस की, जिन्हें हम लोग बोलते हैं WSB बेस्ड क्वेश्चंस। WSB का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज। हमारे पास में एक स्टैंडर्ड शेप होती है, ठीक है। अगर 5 रजिस्टर्स कहीं भी कनेक्टेड है बच्चों और आप पता नहीं लगा पा रहे कि रजिस्टर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में है, तो आपको वहाँ पे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए WSB के कंसेप्ट को। बच्चों WSB ये कहता है कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ये एक स्टैंडर्ड शेप है WSB की, ठीक है। अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं R1/R2 इक्वल टू R3/R4 का रेशियो। अगर R1/R2 R3/R4 के इक्वल आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि इस कंडीशन में ये जो WSB है बच्चों, ये जो ब्रिज है ये किस कंडीशन में है, ये जो ब्रिज है यहाँ पे एक बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है। और अगर ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि R5 है, उसमें से करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, और R5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वाली ब्रांच में यहाँ पे I इक्वल टू कितना है बच्चों, 0 है। और अगर यहाँ पे I इक्वल टू 0 है तो आप इस रजिस्टेंस R5 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपका रजिस्टेंस R5 यहाँ से रिमूव हो गया तो आप सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप में बच्चों। ये R1 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये एज इट इज़ मिल गया आपको R2, और ये मिल गया आपको यहाँ पे R4, और बच्चों ये पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया B। अब आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड है, और यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको हम लोग जल्दी से प्रूव कर लेते हैं इसको कि R1/R2 इक्वल टू R3/R5 है, तो R4 है, तो R5 को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। बच्चों ध्यान दें, अगर यहाँ पे इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है तो आपको पता है करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से करंट कितना एंटर हुआ I, तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा बच्चों, I करंट बाहर निकलेगा। अब ये जो I है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना करंट गया बच्चों, I1, और इसमें कितना करंट एंटर हुआ बच्चों, I2। ये जो I1 है यहाँ करंट कितना गया, 0, तो I1 एज इट इज़ जाएगा R3 में, और यहाँ से I2 एज इट इज़ जाएगा बच्चों R4 में। ओके। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ़ I इक्वल टू 0, अगर I की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट C इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल इक्वल है, तभी तो करंट की वैल्यू 0 मिलेगी आपको। ओके। चलिए अब क्या इस इक्वेशन को मैं VC इक्वल टू VD को क्या हम लोग माइनस VC इक्वल टू माइनस VD लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं दोनों तरफ यहाँ पे A ऐड कर सकता हूँ, VA माइनस VB इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VA माइनस VD, यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दें, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है, VA, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, VC। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ बच्चों, V इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है, वो होता है I इंटू R के। यानी कि आप कह सकते हो VA माइनस VC इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, I1 इंटू R1 इक्वल टू VA माइनस VD। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, I2, और रजिस्टेंस कितना है, R2। तो आप इसको कह सकते हैं I2 इंटू R2 इक्वेशन नंबर 1। ओके। सिमिलरली यहाँ पे हमने एज इट इज़ वापस लिख दिया इसको, VC इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास में, VC इक्वल टू कितना है, VDA। क्या हम लोग यहाँ से VC इक्वल टू VD में से VB को माइनस कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम लोग माइनस करें इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ VC माइनस VB इक्वल टू VD माइनस VB, VD माइनस VB। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, I इंटू R के। और यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 इंटू रजिस्टेंस कितना है, R3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे I1 इंटू R3 इक्वल टू VD माइनस VB को लिख सकते हैं हम लोग I2 इंटू R4। तो इसको लिख दिया मैंने I2 इंटू R4 इक्वेशन नंबर 2। ओके। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करें बच्चों, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल आउट होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा R1/R3 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे I2 से I2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से R2/R4। अगर R3 को हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाए, R2 को नीचे लेके आए, तो आप फाइनली ये भी कह सकते हो R1/R2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, R3/R4 हो गया। और यही हमने कहा था कि अगर R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है तो सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी, और यहाँ से एक रजिस्टेंस R5 को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है WSB। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग WSB बेस्ड। क्वेश्चन आपको एज इट इज़ गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचाना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हम लोग इजीली यहाँ पे नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है।
तो अब मुझे यहाँ पे कितने रजिस्टर्स गिवन है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब मेरे माइंड में यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे WSP अप्लाई करके देखना चाहिए, ठीक है। और इसको, इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, WSP की स्टैंडर्ड शेप में लाने का पहले काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये वाला पॉइंट ए हो गया, इस नोड को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया और एक इस नोड को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया। क्या ये वाला पॉइंट मेरा ए है, तो ये वाला पॉइंट ए हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर बीच में कनेक्टेड है। अगर रजिस्टेंस बीच में कनेक्टेड है तो वो सेम पॉइंट नहीं हो सकते। तो इसको आपने एज्यूम कर लिया बच्चों पॉइंट नंबर डी, और ये भी मेरा पॉइंट बी नहीं हो सकता बच्चों, इसको सी मान लेते हैं। इस पॉइंट को आपने कितना एज्यूम कर लिया यहाँ पे, डी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को कितने पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे मेरे को 4 पॉइंट्स मिल गए। इसको मैंने यहाँ से वापस रीड्रॉ किया, इस पॉइंट को ए एज्यूम किया, इस पॉइंट को हमने यहाँ पे बी एज्यूम किया। ओके, WSP की शेप लाने के लिए पॉइंट सी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऊपर और पॉइंट डी को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। चलिए अब हम लोग रजिस्टेंसेस को वापस रीअरेंज करते हैं। ये रजिस्टेंस 2 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है बच्चों, 2 ओम कनेक्टेड है ए और डी के बीच में। ये 5 ओम कनेक्टेड है डी और सी के बीच में बच्चों। ये डी और सी के बीच में कितना कनेक्ट कर दिया हमने, 5 ओम। एंड ये 6 ओम कनेक्ट है सी और बी के बीच में। तो बच्चों सी और बी के बीच में कितना कनेक्ट हो गया यहाँ पे, 6 ओम। गॉट इट। चलिए ये जो 4 ओम है ये कनेक्टेड है बच्चों पॉइंट ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 4 ओम, और बच्चों बी और डी के बीच में आपने यहाँ पे कितना कनेक्ट कर दिया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है या नहीं बच्चों। 4/6 इक्वल टू 2/3 के इक्वल होता है क्या, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया 2/3। इसका मतलब ये जो रेशियो इक्वल आ गया, और अगर रेशियो इक्वल आ गया तो यहाँ से हम लोग इस 5 ओम रजिस्टेंस को यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अगर इस 5 ओम को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो नेट हमारा जो नेट सर्किट डायग्राम बनेगा नेक्स्ट, वो बनेगा कुछ इस टाइप से। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 4 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये कितना हो गया 3 ओम। अब ये 4 और 6 इसमें हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ में इन दोनों की जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। 4 + 6 का सीरीज़ कितना हो गया बच्चों, 10 ओम। और ये दोनों रजिस्टर्स किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज़ में 2 + 3, ये कितना हो गया 5 ओम। ओके, और ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, R1/R2 + R2 बच्चों। ये मुझे मिल गया 50/15, इट विल बी इक्वल टू 10/3 ओम। यानी फाइनल जो आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे कितना मिल गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/3 ओम। ओके, तो आइए बच्चों WSP बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेजिस्टेंसेस हमारे पास में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं बच्चों। यहाँ कितने रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अप्लाई करके देखते हैं WSP। और WSP में सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कोई भी सर्किट डायग्राम को स्टैंडर्ड शेप में लाने का हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट ए को यहाँ से पकड़ के अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो सर्किट में कोई चेंजेस आएंगे नहीं, इससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो चलिए इस पॉइंट ए को उठा के हम लोग इस पॉइंट ए को यहाँ रखते हैं। तो मेरा जो सर्किट डायग्राम बनेगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आप अज्यूम कीजिए क्या सर्किट डायग्राम ऐसा ही बनेगा अगर हम लोग इस पॉइंट ए को उठा के बाहर रख दें। ये जो रजिस्टर है ये 2 ओम मुझे मिल गया यहाँ पे एज इट इज, ये 6 ओम मुझे मिल गया यहाँ पे एज इट इज, ये मुझे मिल गया 1 ओम, ये रजिस्टर मुझे मिल गया यहाँ पे 6 ओम, एंड ये मुझे यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों 12 ओम। ओके, ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड शेप ऑफ WSB। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशन, हम लोग चेक करेंगे R1/R2 इक्वल टू R3/R4। चलिए बच्चों चेक करें, 2/6 इक्वल टू 6/12, 2/6 सॉरी बच्चों यहाँ पे देखिए ये 2 ओम हो गया। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको 4 ओम गिवन है। ओके, ये रेजिस्टेंस कितना यहाँ पे 4 ओम है, तो ये हो गया 2/6 इक्वल टू 4/12। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों। ये मुझे मिल गया 1/3 एंड 4 3 12, ये भी कितना मिल गया 1/3। इसका मतलब ये कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो हम लोग 1 ओम रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे।
ओके। और अगर हम लोग यहाँ से 1 ओम को रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट अपना सर्किट डायग्राम बनने वाला है कुछ इस टाइप से, और इस टाइप से सर्किट डायग्राम बनेगा तो हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और ये बच्चों कितना हो गया यहाँ पे 12 ओम। ये 4 + 2 बच्चों किस में हो गए, ये सीरीज़ में हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट हमें मिल गया R1 + R2 यानी कि 6 ओम। और ये 6 + 12 किस में हो गए बच्चों, ये हो गया सीरीज़ में। 6 + 12 कितना हो गया 18 ओम, ये भी किस में हो गया सीरीज़ में, ठीक है। एंड फाइनली दोनों रजिस्टर्स किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलने वाली है 18 × 6 R1 R2 / R1 + R2। तो बच्चों ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 18 × 6/24, ओके। और 6 × 4 = 24, तो बच्चों फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 9/2 ओम। गॉट इट। तो इस टाइप से हम लोग WSB इक्वेशंस को कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 3। नेक्स्ट टाइप हम लोग ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट लैडर टाइप क्वेश्चन। इनफाइनाइट लैडर टाइप बच्चों यहाँ पे अपने को जो सर्किट डायग्राम गिवन है उसमें जो रजिस्टेंसेज है वो कहाँ तक गिवन है, आपको इन्फिनिटी तक गिवन है, ठीक है। और एज इट इज़ आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सर्किट डायग्राम हमें गिवन है कुछ इस टाइप से। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों R, ओके। ये भी R, ये भी R। सिमिलर आपको एज इट इज डायग्राम गिवन है। ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R, और ये रेजिस्टेंस कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इस टाइप का जो सर्किट डायग्राम बनता है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग इन्फिनिटी पे तक जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर हम लोग इसको आगे से स्टार्ट करें यहाँ से तो ये R और ये R किस में है, दोनों पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा वायर कनेक्ट हो गया। ये दोनों R भी सीरीज या पैरेलल हम लोग पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप उन 2 पॉइंट्स को पॉइंट आउट कीजिए जिसके बाद में सर्किट अपने आप को रिपीट कर रहा है। दोबारा सुनिए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले उन 2 पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट कीजिए जिसके बाद में ये सर्किट अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए रेजिस्टेंस R और ये R एज इट इज़ आपको दिख रहा है R एंड R, एज इट इज़ आपको दिख रहा है R एंड R। इसका मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है बच्चों, एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बाद में जो आगे के जो रजिस्टर्स हैं वो प्रीवियस को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इसको आपने एज इट इज़ अज्यूम किया बच्चों यहाँ पे R और ये R, इस पॉइंट को मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B। ये एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया आपने। अब जिन 2 पॉइंट्स के बाद में सर्किट रिपीट हो रहा है बच्चों, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक रजिस्टेंस अज्यूम कर लिया। यहाँ पे कितना अज्यूम कर लिया, R डैश। कितना अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे, R डैश, ओके। मतलब जो इनफाइनाइट रजिस्टर्स हैं आगे के, उनका इक्विवेलेंट आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे, R डैश। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये R और ये R डैश किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में हो गए। तो इनका जो इक्विवेलेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये बच्चों R मिल गया और ये मुझे मिल गया R और R डैश, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि R1 R2 / R1 + R2, ठीक है। यानी कि अब ये दोनों रजिस्टर्स किस में मिल गए बच्चों, सीरीज में मिल गए। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनली RAB इक्वल टू कितना होगा बच्चों, R + R डैश / R + R डैश, ओके। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखें पॉइंट A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपने यहाँ पे अज्यूम किया है R डैश, उसके इक्वल आपको पुट करना है। क्यों, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट अगर आपने R डैश अज्यूम किया है तो इन्फिनिटी के अंदर अगर हम लोग इतना सा ऐड कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट आपने कितना अज्यूम किया है बच्चों, R डैश, ठीक है। और इनफाइनाइट के अंदर अगर हम लोग इतना सा पार्ट ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिए कि फाइनली जो RAB आपने अज्यूम किया है इसको अगेन हम लोग किसके इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे R डैश के इक्वल पुट करते हैं। और हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट करनी पड़ेगी, R डैश की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइनली फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम आ गया यहाँ पे R + R डैश, ये मल्टीप्लाई हो गया R × R + R डैश प्लस ये हो गया R डैश इक्वल टू ये कितना हो गया यहाँ पे R डैश, ओके। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मुझे मिल गया R डैश प्लस
आर डैश इंटू आर डैश यानी ये हो गया आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू ये मुझे मिल गया आर स्क्वायर प्लस आर डैश प्लस ये मुझे मिल गया यहाँ पे आर डैश एज इट इज। ओके, देखिए बच्चों यहाँ से एक आर डैश से एक आर डैश कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि यहाँ से मुझे मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डैश का स्क्वायर माइनस आर डैश माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करने वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक्स की। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर डैश की, यानी कि आर डैश के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, 1, और बी की वैल्यू हमें यहाँ किसके इक्वल मिल रही है, आर डैश के मल्टीप्लाई में माइनस आर है, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों यहाँ पे माइनस आर, और सी की जगह पूरा कॉन्स्टेंट आपको कितना मिल गया यहाँ पे, माइनस आर का स्क्वायर। ओके, यानी कि अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है बच्चों, इसका सॉल्यूशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, x1 एंड x2, इसके फाइनल रूट्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करें तो बच्चों b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी, माइनस आर, तो माइनस इंटू माइनस मुझे मिल गया यहाँ पे प्लस आर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर बच्चों, ये मुझे मिल गया आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों 1, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया अपॉन 2a। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों 1, तो ये मुझे मिल गया 2 इंटू 1। इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, यानी कि फाइनली मुझे मिल गया 5 आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बच्चों 2। और अगर हम लोग इसको फाइनली सॉल्व करें तो ये मैंने आर कॉमन लिया, नेगेटिव साइन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। ओके, रेजिस्टेंस कभी फाइनली माइनस में नहीं होता, तो यहाँ से हमने आर को कॉमन लिया, ये मुझे मिल गया 1 प्लस अंडर रूट 5/2, और फाइनल आंसर मेरा आ गया ओम में। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, इनफाइनाइट लैडर का। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किर्चॉफ लॉ की। ओके, थैंक यू।